नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानती हो, हम सभी पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2021 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स को। जैसा कि आप जानते हो कि 21 सेट्स टोटल कंडक्ट किए थे एसएससी ने पिछले साल 2021 में। तो हम उन्हीं 21 सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमने 3 सेट अभी तक कंप्लीट कर लिए और अब हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ सेट। ये फोर्थ सेट होने वाला है, ये थर्ड नहीं है हमारा, है फोर्थ सेट। ये होने वाला है हमारा फोर्थ सेट, ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ सेट है हमारा। ये होने वाला है हमारा फोर्थ सेट। 21 सेट्स में, पर सेट में 21 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि 21 सेट्स में टोटल हमारे पास होंगे 25 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बिना टाइम गवाते हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैं यही चाहूँगा, ये हमारा चैनल है, इसमें आपको फ्री ई बुक्स मिलती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे हमारी फ्री ई बुक्स, ठीक है। ये हमारी, देखिए, अगर आप वोकैब की वीडियोस देखना चाहते हो तो भी आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। आपको हम आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, किसकी, वोकैबुलरी की, और इसके साथ इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हम कॉन्टिन्यूसली डालते रहते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, ये जो भी नया नया एग्जाम आता जाता है उसके सभी क्वेश्चन को हम उसमें डालते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिना टाइम गवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, कम से कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत शानदार टेक्निक से। देखिए, सबसे पहले बोला गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, मुझे पता करना है कि इन तीनों के प्रोडक्ट को अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होने वाला, तो ये मुझे फाइंड करना है। कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लिखा, सबसे पहले तीनों का प्रोडक्ट लिखता हूं मैं। 335 इंटू 608 इंटू 853, ये लिखा मैंने 13। डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26 आएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा, 7 बचा। 13 5 65, तो कितना रिमाइंडर बचा यहाँ, 10। 13 से काटते हैं, 13 चौक 52, 52 8 रिमाइंडर बचा, 13 पंजे 65, 13 चंग 78, 10 बचा। फिर से रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 10 रिमाइंडर बचा। डिवाइड करना, सिंपली रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ बस। 13 का भाग दिया तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78 आया, कितना बचा, 73। 73 में दिए 13 5 65, 8 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 8 रिमाइंडर बचा। टोटल मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना, ये रिमाइंडर है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आया, 800। मल्टीप्लाई किया मैंने, रिमाइंडर्स का 800 आया। फिर से इसे मैं डिवाइड करूंगा 13 से, तो आप देखिए 13 कितने जाएगा, 13 6 जा 78, 2 बचा, सॉरी रखना, 13 छंग 78, 2 आया 20 आया, 13 एकम 13, 10, 13 छंग 78, 20 हो गया, 20 में 13 एकम 13, तो कितना रिमाइंडर बचा, 7। तो रिमाइंडर बचा मेरा 7 और यही मेरा आंसर है, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करना, सबसे पहले मैंने क्या किया, तीनों का मल्टीप्लाई किया, तीनों में अलग अलग डिवाइड किया, रिमाइंडर पता किया। पहले में डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर आया, दूसरे में डिवाइड किया तो 10 आया, तीसरे में किया तो सेम, मुझे 8 रिमाइंडर बचा। 3 रिमाइंडर मिले, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसमें फिर से 13 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम समय में हमने ये क्वेश्चन कर लिए, तो इसी टाइप से आगे भी करते जाते हैं जल्दी से। देखिए, इस टाइप का कर रही, देखिए सबसे पहले ये डिवाइड का साइन है। आप जानते हो कि नॉर्मली आप अगर मेरे साथ जुड़े हो और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा क्या, कि हम नॉर्मली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक वर्ड मास का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वर्ड मास से पूछा जाता है। वर्ड मास रूल क्या है आपको सब पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिवीजन करता हूँ। डिवीजन ये है, 5 से 35 काटूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। अब डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 15 कितना होता है, 7 इंटू 15 कितना होगा मेरा, 105, ठीक है। ये 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 माइनस 105 कितना आया,
माइनस का 95 अपॉन में 10 अपॉन में कितना आएगा 10, 12 माइनस टू 10, तो ये आ गया मेरा माइनस का 9.5। ये मेरा आंसर है। बहुत आसानी से हमने बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। देखिए कि इतने मल्टीपल दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो इसमें बताना है क्या कि विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर, ठीक है, मतलब जो हमेशा 5 रिमाइंडर देता है। ठीक है, देखिए ये सभी नंबर है ना 7 का, इनमें से कोई एक 7 का मल्टीप्लर है, ठीक है, और वो 5 रिमाइंडर देना चाहिए, 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइड बाय 8, 9, 12, 50। ठीक है, मतलब कि इन 4 नंबर से जब मैं डिवाइड करूं तो मुझे 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन सुनिए कि जब मैं डिवाइड करूं 8 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूं, या 12 से डिवाइड करूं, या 15 से डिवाइड करूं, ईच केस में मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए 5। ठीक है, 5 मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए। और जो आंसर आएगा उसकी एक खास बात और होनी चाहिए। क्या खास बात होनी चाहिए कि जो आंसर आएगा ना वो 7 का मल्टीपल भी होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूंगा कि इनमें से 7 का मल्टीपल कौन है। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला देखता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट ये है क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट बोला। देखिए 7, 5, 35 और 1 नहीं, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये वाला देखता हूँ, 7 एकम 7, ये भी नहीं है। 7 एकम 7 38 हो गया, 7 5 या 35, 3 बचा 35, ये है 7 का मल्टीपल। ये वाला देखता हूँ मैं, 7 से 7 21, 4 बचा 42, 7 5 35, 7 6 42, ये नहीं है। देखिए इसमें तो मैंने कुछ किया भी नहीं, क्या इसमें तो मैं दूसरी कंडीशन पर पहुंचा ही नहीं, केवल एक कंडीशन जो उसने दे रखा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब कि जो आंसर दे के रखे हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट 7 का मल्टीपल कौन है। तो ये मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आगे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल पहली लाइन ने मेरा आंसर दे दिया। देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये मैं आपको फिर भी समझा दूं, अगर आंसर नहीं देता तो देखिए आप क्या करते, सब में से 5 माइनस करते, इसमें से 5 माइनस करते, 360 आता, इसमें से 5 माइनस करते 1080 आता, इसमें से 5 माइनस करते 2520 आता, और इसमें से 5 माइनस करते तो 720 आता। अब आप इन चारों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट एक ऐसा नंबर फाइंड करते, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते जिसमें 8, 9, 12 और 15 इन चारों नंबर का कंप्लीट भाग चला जाता है, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। तो आप समझ गए। दूसरी टेक्निक भी मैंने बता दी, अगर आप कहीं बाई चांस अलग क्वेश्चंस में फंस जाते हो तो। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है मेरा परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए समझाते, थोड़ा अलग है। नॉर्मली जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये। देखिए कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%। क्या हुआ? जो पेट्रोल की प्राइस थी वो क्या हो गई? 5% का इंक्रीज हो गया उसमें। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ क्या 5, ऐसे मेरा एक एक्सपेंस, मान लीजिए कुछ मैं एक्सपेंस करता हूँ, मेरा एक्सपेंस 2 चीज पर डिपेंड करता। क्या कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ उसकी प्राइस क्या है, और दूसरी चीज मैं कितनी ले रहा हूँ, मतलब कंजप्शन कितना है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या उसकी प्राइस बढ़ गई 5% से। बिफोर द हाइक, मतलब जो वृद्धि हुई उससे पहले, द प्राइस वाज ₹82 पर लीटर, मतलब कि जो इंक्रीमेंट हुआ है उससे पहले प्राइस कितनी थी? 82 पर लीटर, ₹82 पर लीटर थी। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, अ मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यदि मेरी कार 15 किलोमीटर के एवरेज देती है, मतलब कि 1 लीटर में वो मुझे 15 किलोमीटर चलाती है, और जबकि मैं मंथली चलता कितना हूं, इतना चलता हूं मैं 3045। देखिए 3045 इतना मैं चलता हूं हर महीने, और मेरी गाड़ी 1 लीटर में 15 का एवरेज देती है। तो 15 दूनी 30 और 0 15 45, मतलब कि 203। ये क्या आया बताइए? मैं आपको बताता हूँ ये क्या है 203। ये है नंबर ऑफ पेट्रोल लीटर, मतलब कि कितने लीटर पेट्रोल मैं यूज करता हूँ 1 महीने में। ये मेरे पास आ गया, मतलब कि मैं 1 महीने में 203 लीटर पेट्रोल का यूज कर लेता हूँ।
ठीक है, ये इस लाइन का मैंने मतलब बता दिया। अब देखिए, व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है ना उसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ ऑन द मेंस टेबल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइसेस, जब पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, प्राइस बढ़ने से उसके खर्चे में, देखिए प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, बस ये बताना कितना बढ़ा। देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूँ क्या, एक सेकंड रुकिए, देखते हैं। ये देखिए आप, जो एक्सपेंस रहता है वो रुपीज में रहता है, ठीक है, मैंने कितने रुपए खर्च किए, और प्राइस क्या रहती है, रुपए पर लीटर, ठीक है, कितने रुपए में कितने लीटर आता है, ये मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, हर चीज की यूनिट बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन होता है मेरा लीटर में, मैंने कितने रुपए लीटर खरीदा और उसका भाव क्या था, तब जाके मुझे मिलता है कि मेरा रुपीस कितना था। देखिए अब मुझे एक्सपेंस पता करते हैं कि मेरा एक्सपेंस कितना था, ठीक है, एक्सपेंस, उसने एक लाइन दे रखी है आपको, शायद दिखी हो, क्या क्या 82 पर लीटर, मतलब कि प्राइस क्या थी इसकी, 82 रुपीज पर लीटर थी। तो ये मेरे पास प्राइस आ गई, क्या ये आ गई प्राइस इनटू कंजप्शन कितना करता हूं मैं, ये देखा क्लियर 203 में कंजप्शन करता हूं, 203 का मैं कंजप्शन करता हूं, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, इंक्रीमेंट। देखिए अगर कंजप्शन कांस्टेंट है, देखिए पहले भी मैं 203 लीटर यूज कर रहा था, आज भी मैं 203 लीटर यूज कर रहा हूं, तो मुझे ये बताना है कि एक्सपेंस कितना बढ़ा। देखिए अगर कंजप्शन कांस्टेंट है तो जितना मैं प्राइस में इंक्रीमेंट करूंगा उतना ही मेरा एक्सपेंस में इंक्रीमेंट होगा, ये देखा मैंने, तो ये इसमें मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, 5% का। अब बताइए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, और आपको उसकी लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो सीरीज को देख सकते हैं और सभी की सभी फ्रैक्शन वैल्यू को भी याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैंने देखा कि 5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो मतलब कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, ये मैंने देखा। देखिए अब क्या उसने बोला, एक वर्ड यूज किया उसने, टू द नियरेस्ट, मतलब कि लगभग बताना है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये पता चला मुझे। अगर मैं इस 20 से ये काट दूं, 20 बन जाए 20 और ये नहीं कटेगा, तो इसमें मैं करता हूँ 0 लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि 200 होता, अगर ये 200 है तो 20 से 10 बार कटेगा, ये 10 बार आ गया, ये 10 बार आता। एक सेकेंड, देखते हैं क्या, हाँ कि 20, मान लीजिए 200 होता तो 10 बार में कटता, 20 से 200 कितना, 10 बार में। अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 10 कितना आएगा, 820, लेकिन क्या था यहाँ पे 203 था, मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा आंसर आएगा, 820 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना 832, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये मेरा आंसर आ गया ए। ये क्वेश्चन था मेरा अप्रोक्सीमेशन का, काय का क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था ये मेरा, और परसेंटेज का। तो क्वेश्चन इसमें मिक्सअप किए गए थे दो कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल में फिर से समझा दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, ठीक है, 15% की हानि हुई। मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई भी आर्टिकल है, कितना उसकी प्राइस कितनी है, 100% है, उसने उसे बेचा तो क्या हुआ, उसे 85% लॉस हुआ। कितने परसेंट का, 15%, 15% का लॉस हुआ, मतलब कि उसने कितने में सेल कर दी, 85% में। लेकिन अब वो चाह रहा है कि मुझे 5% का प्रॉफिट हो, 5% का प्रॉफिट मतलब कि 105% में सेल करना चाह रहा है, ठीक है। 100% थी, 85% में सेल की, लेकिन अब वो चाह रहा है कि 105% में सेल किए जाए, ठीक है। तो आप देखिए 85 की वैल्यू दे रखी है मुझे, 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 425। तो 85 से ये काटूंगा मैं, कितना बार में आ जाएगा, 8 5 40, 5 बार में, ये इसका 5 गुना है। तो आप इसका भी 5 गुना कर लीजिए, इसका 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा,
बचा 25 और 5, 525। 5 का गुणा करेंगे 105 में तो मेरा आंसर आएगा 525, 525। तो ये है मेरा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹625। मतलब कि मार्क प्राइस थी, मतलब कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 625। देखिए, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 32% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, मतलब कि जो मार्क्ड प्राइस थी उस पर डिस्काउंट दिया गया। कितना दिया गया? उस पर 32% का डिस्काउंट दिया गया मुझे। उसके बाद में भी मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ 25। मुझे प्रॉफिट हुआ 25 रुपीज़ का। आप बताना कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको कहानी क्लियर करता हूँ क्या था इसमें। सबसे पहले मेरे पास सीपी था कुछ, मैंने किया इस पर मार्कअप किया कुछ, एमपी मार्क प्राइस आ गई। मार्केट में प्राइस कितनी इसकी पता चला मुझे 625 था। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस पे दी डिस्काउंट। क्या किया मैंने? इस पर मैंने किया डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का? 32% का। इस पर डिस्काउंट दिया तो मुझे क्या मिला? तो मुझे मिल जाएगी क्या? सेलिंग प्राइस। क्या मिल जाएगी मुझे? सेलिंग प्राइस। देखिए, 625 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 32% का। देखिए, 625 का 32% निकालता हूं मैं। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 25 से 625 25 बार में 25 अट्ठा 200। मतलब मैंने कितना का डिस्काउंट किया? 200 रुपये का मैंने उसे डिस्काउंट दिया। 200 का डिस्काउंट दिया तो कितना आया? 425। मतलब कि मैंने क्या किया? 425 में उसे सेल कर दिया। लेकिन एक बात और उसने बोल दी क्या, कि ऐसा हुआ क्या कि जो सीपी से है ना, अभी भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा था। सॉरी, 25 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो रहा था, 25 रुपीज़ का। देखिए, सीपी में 25 ऐड किए तो 425 आया। मतलब कि ये सीपी कितना रहा होगा? 400 रहा होगा, 400। अब आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट 25 अपॉन में 400। 25 से ये काटा, 4 चौक 16, मतलब 1/16 आ गया। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो आप? 6:1/4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ी सी टेक्निक यूज की मैंने और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक से यूज किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था और इजी भी था। इजीली मैंने इसे सॉल्व कर दिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 7th क्वेश्चन देखता हूं मैं। 7th क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं क्या, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी समझाते हैं। देखिए, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 5,9,200 इन 6 ईयर्स। ठीक है, 6 सालों में 59,200 रुपये मुझे मिलते हैं। ऑन सिंपल इंटरेस्ट यूज किया, देखना कि एंड 72,000 इन 10 ईयर्स, मतलब कि 72,000 रुपये मिलते हैं 10 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 2% और बढ़ा दिया जाए तो इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000। मतलब कि जो क्या 76,000 रुपये है, कितने सालों में बनेगा, ये पूछा गया। देखिए, शानदार बेसिक से समझाता हूं आपको। देखिए, पहले मेरे पास था क्या? प्रिंसिपल। मैं गया 6 साल बाद तो मुझे मिले 59,200 रुपये। ठीक है, फिर गया मैं 10 साल तक, फिर मुझे मिले 72,000 रुपये। चूंकि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इसमें देखिए, आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? अगर पहली साल मुझे 200 रुपये मिला तो अगली साल भी मुझे 200 रुपये मिलेगा। ये होता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, 6 से 4 कितना डिफरेंस है? 4 ईयर का। 4 ईयर का। देखिए, 4 ईयर में क्या होता है मेरे पास? इसमें से माइनस करता हूँ मैं। 4 ईयर में कितना अमाउंट बनता है मेरे पास? 0 0, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 10 में से 2 गया तो 11, 10 9 गया तो बचा। 1 सेकेंड रुकना, माइनस उल्टा कर दिया मैंने।
हाँ सही है, 0 में से 0, 0, 10 में 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 पर ये कितना हो गया 11, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 1 मिनट में 10 में से 9 गया 2 बचा, और 11 में से 9 गया तो फिर से 2 बचा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। मतलब कि मुझे 4 साल में 12,800 रुपये मुझे ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा मुझे। 1 साल में 1 साल ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 4×3=12, 4×2=8, 0, 4×3=12, 4×2=8, 3200 रुपये मुझे 1 साल मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पता कर लूँ कि मुझे 6 साल में कितना ब्याज मिलता है, ठीक है, अगर मैं पता कर लूँ कि मुझे 6 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो मैं 59,200 रुपये में से ब्याज को घटा के प्रिंसिपल पता कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6 साल में पता किया, 6 साल में मुझे कितना मिलेगा, 0, 0, 2 और 19। ठीक है, ये मिला मिला। तो अब आप बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा, आप बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए ये क्या था, ये 6 ईयर बाद का अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये मुझे घटाना, देखिए 9,002 में से 9,200 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 50,000 में से 10,000 गया तो 40,000 बचेगा। मतलब कि मेरे पास 40,000 रुपये है। क्या, मेरा प्रिंसिपल कितना था, 40,000 रुपये था। बातों को समझिए तब क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरे पास 40,000 रुपये थे, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास 40,000 रुपये थे और मुझे पहले एक रेट मिलती थी 3200 रुपये की। 1 साल का ब्याज क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता। अब देखिए इस पर क्या किया इसने, इसने खेल खेला, क्या कि उसने 2% अधिक कर दी। क्या कर दी, 2% अधिक। देखिए प्रिंसिपल तो था ही, जो रेट मिल रही थी वो तो अभी भी मिलेगी, मतलब 3200 रुपये पहले मिल रहे थे तो आज भी मुझे 3200 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसने केवल 2% अधिक कर दी। देखिए जिसका 2%, 2 जीरो कैंसिल किए, 400 का 2 ना 800, मतलब आज मुझे 800 रुपये अधिक मिलने लगे। मतलब मेरा ब्याज कितना हुआ, 4,000 रुपये। कितना हो गया, 4,000 रुपये। मतलब कि 1 साल में मुझे 4,000 रुपये मिलते हैं। ये बात मुझे क्लियर हो गई कब, जब 2% रेट बढ़ा दी जाती है। अब आप देखिए क्या, अब मुझे बनाना है 76,000 रुपये। ठीक है, 40,000 थे मेरे पास, मुझे बनाना है 76,000, मतलब कितने, प्लस 36,000, प्लस का 36,000 रुपये। मतलब कि मुझे 36,000 का ब्याज चाहिए, और 1 साल का ब्याज मैंने पता किया, 2% रेट बढ़ने के बाद मुझे पता चला कि 1 साल में मुझे 4,000 रुपये मिलते हैं। 1 साल में मुझे 4,000, तो बताइए कितने साल में 36,000, कितने साल में 36,000, 300, 4 से 36 काटा तो 9 आया, कितना आएगा 9। तो मेरा आंसर आ गया 9 की ही। मुझे पता चल गया कि मुझे 9 सालों में 36,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा शानदार क्वेश्चन था, इजी भी था, ये हमारा सॉल्व हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए ये आ गया मेरा किसका, एज का क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये रेशियो का ही, लेकिन एज में स्पेशली डाला गया है। देखिए एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स, मतलब कि ए बी से 8 साल छोटा है। क्या, कौन छोटा है, ए बी से छोटा है। ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1 अनुपात थी। देखिए मान लीजिए मैं ये प्रेजेंट में हूँ, क्या ये प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट से गया 4 साल पहले, 4 साल पहले गया। ठीक है, मुझे पता चला कि दोनों का रेशियो तो पहले भी यही रहेगा। देखिए आप मुझसे 4 साल बड़े हो, अगर आज से 10 साल बाद भी देखोगे ना तब भी आप मुझसे 4 साल ही बड़े हो गए, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। देखिए 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1, 1 की वैल्यू कितनी, 4। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे किसकी पूछा गया है, बी की, तो बी कितना है 2, तो 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8। तो अब आप बताइए बी कितने साल का था, मुझे पता चल गया कि बी 8 साल का था 4 वर्ष पहले। अगर मैं 4 वर्ष बाद में आऊँ, मतलब प्रेजेंट में आऊँ, तो +4 ऐड करना पड़ेगा, +4 ऐड किया तो मैं 12 आ गया, मतलब कि बी वर्तमान में 12 साल का है। सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत आसान, हद से ज़्यादा।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है? ये एवरेज का क्वेश्चन है, मीन वैल्यू पर बेस्ड है। देखिए 9 क्रमागत संख्या 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, देखिए 1 2 3 4 और ये बीच में 20 है। 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे। देखिए 1 2 3 4 4 माइनस कर दीजिए इसमें, तो यहाँ जाऊंगा मैं 16, 20 में से 4 गए तो 16, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 16। ये हो गया मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए कि A, B and C can do a work in 8, 10 and 12 days respectively. After completing the work together, they received 5550 rupees. What is the share of B in amount received? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत सादा। देखिए कि मुझे कितना रुपया मिलेगा, मुझे रुपया उतना ही मिलेगा जितना मैं काम करूंगा, मतलब जितनी मेरी एफिशिएंसी उतना मेरा पैसा। तो सबसे पहले मैं तीनों की एफिशिएंसी निकालता हूँ। एफिशिएंसी देखिए, ए लिखा मैंने ये, और ये लिखा मैंने बी, और ये लिखा मैंने सी, ये लिखा मैंने सी। देखिए सी लिखा। अब ए कितने दिनों में? 8 डेज में। 8 10 12, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 दूनी 120। 8 से काटा तो 15 बार में, ये 12 बार में, और ये 10 बार में। ठीक है, ये एफिशिएंसी क्या है। अब इसी रेशो में मेरे पास क्या बांट दूंगा मैं? उनका रुपया बांट दूंगा। 10 और 12 22 और 15 37, मतलब कि टोटल एफिशिएंसी 37 है। और मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है? 5 5 5 0। मुझे पूछा कितना है? बी का 12, बी का पूछा है 12। अब देखिए अगर मैं 37 से 555 काटूं, जानते हो आप 555 का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं कि 555 मतलब क्या है। 37 गुणा 3 कितना होता है? 111। 37 गुणा 3 होता है 111, और 111 में मल्टीप्लाई किया गया 5 का। अगर मैं 37 काट दूं तो कितना बचेगा? 5 दिए 15, ठीक है, और एक जीरो बचेगी, मतलब इसे काटने के बाद 15 बचेगा और एक जीरो बचेगी, मतलब एक जीरो एंड में होगी। और 12 गुणा 15 होता है मेरा 180, और एंड एक जीरो है 180 और एक जीरो, मतलब कि 1800 मेरा आंसर आ गया। मतलब कि बी का शेयर 1800 रुपये है। शेयर मतलब कि पैसा उतना ही बटता है जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है। बस ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:7 इफ द फर्स्ट रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। देखिए फर्स्ट 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। देखिए 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड पता चल गई मुझे। पहले वाली की स्पीड है, पहले वाली की स्पीड कितनी है? 50। उसने पूछा क्या है? सम पूछा है, सम ऑफ देयर स्पीड। देखिए पहली वाली मतलब 2 की वैल्यू 50, वैल्यू पूछी दोनों की सम की। 2 से काटा ये 25, 25 इंटू 9, 225 आंसर मेरा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, केवल कुछ नहीं करना, ए का दे रखा है, ए प्लस बी का पूछा है, तो 2 की वैल्यू दे रखी है, 9 की निकालना है, तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस का 90 क्यूब। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है 9th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। अगर आपकी बुक, अगर आपका कोई भैया बहन पढ़ रहा हो तो आप उसकी बुक चेक करना, 9th क्लास में ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा ही देता हूँ आज। क्या अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है, और इक्वल में क्या रहता है? इक्वल में रहता है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इंटू में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मेरा फॉर्मूला। देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, यदि ये पार्ट 0 है
यदि ये पार्ट जीरो है, ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि जो x प्लस वाई प्लस जेड क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाएगा ये 3xy। मतलब कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखिए आप कि 70 प्लस 20 90 होता है, 90 माइनस 90 जीरो, मतलब तीनों का सम जीरो है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, 70 इंटू 20 इंटू माइनस का 90, आंसर माइनस का आएगा, तो ये कभी नहीं हो सकते, एक दो तीन, एंड में तीन जीरो आएंगी, तो ये वाला कभी नहीं हो सकता। ये केवल एक आंसर बचा है, मेरा सी आंसर है। केवल मुझे फॉर्मूला जानने की जरूरत थी। अगर मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू 3xyz। अलजेब्रा का सबसे बेसिक क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस -6 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1604 xyz बताना है मुझे। देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत लगेगी, समझाते हैं। बेसिक फॉर्मूला तो आपको बताना पड़ेगा क्या, अभी जो लिखवाया था सेम क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, मतलब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। तो ये मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, और ये एक्स वाई प्लस ये वाला पार्ट भी दे रखा है, लेकिन और ये भी दे रखा है, लेकिन ये वाला पार्ट मेरे पास मिसिंग है। अब मुझे इस वाले पार्ट की तलाश में एक नया फॉर्मूला लिखना होगा, जिसकी हेल्प से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकूं। देखिए उसे मैं इधर निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। आप जानते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसमें रखता हूँ, आंसर लाता हूँ। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है मेरा, फाइंड करना है। इसे मैं मान लेता हूँ टेम्पररी के प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ये कितना माइनस का 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बदल जाएगा तो कितना आएगा 133। ठीक है, ये आ गया मेरा 130, के आ गया मेरा 133, ये आ गया मेरे पास 133। अब देखिए इसमें रखता हूं मैं, ये कितनी है 1604, कितना है 1604 माइनस 3, एक्स वाई जेड को मैं कुछ देर के लिए क्या मानता हूं, ए मान लेता हूं, कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, देखिए आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरा है 11 इंटू 11 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है मेरा 133। अब आप देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 6, माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस का 12, दोनों को ऐड करेंगे। इसे मैं इस स्टेप को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या यहाँ लिखते हैं
1604 माइनस का 3a इक्वल टू 11 इंटू 3 और 2 5, 3 और 1 4, 145 आया। कितना आया? 145। 3 और 2 5, 3 और 1 4, 145। ठीक है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 5 और 4 9, 5 आएगा, 5 और 4 9, 4 और 1 5 और 1 ही आ गया मेरा 1595। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 1595। अब आप देखिए 3a इधर आएगा और 1595 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 95, 5 और 4 9 बचेगा। 1 मिनट रुकिए आप, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरी। x प्लस वाई प्लस जेड को 6 माना। 1 मिनट रखना, क्या है यहाँ पे? केवल 6 आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, और ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ 6 आएगा केवल। तो मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, तो कितना आएगा? 139। 11 इंटू 139, तो ये दो लाइन मेरी गलत हो गई। 11 इंटू 139 करता हूँ मैं। 11 इंटू 139। ठीक है, दो क्वेश्चन किए मैंने। क्या? 11 इंटू 139, इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 9, 9 और 3 12, और 1 आया तो 3 और 1 5 और 1। सॉरी, देखिए 5029 आया। ठीक है, 1529 आया इक्वल में। अब मैं इधर 1604 में से माइनस करता हूँ और 3 से डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन बन गई। ये इजी इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए आप। मैं इसे माइनस करता हूँ तो 30 और 7 37 और 4 75, 70 और 5 75। तो 3a इज इक्वल टू आ गया मेरा 75, और 3 से 75 काटा तो a की वैल्यू आ जाएगी 25। ये मेरा आंसर आ गया, a की वैल्यू 25। अगर ये क्या था? a की वैल्यू आएगी। a क्या था? मैंने इस एक्स वाई जेड को कंप्लीटली क्या मान लिया था? मैंने इसे मान लिया था a मान लिया था। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 25। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप सबसे पहले तो इन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए और इसमें अच्छे से वैल्यू रखिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो तो उसके लिए सॉरी, नहीं, वरना आप अच्छे से कर सकते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा और लिख के, क्योंकि आदत हमारी है क्वेश्चन को शॉर्ट में करने की। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टाग्राम पर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 है, एरिया 84 है, और दो परपेंडिकुलर साइड्स रहती है ना, उनके बीच डिफरेंस 17 है। तो इसका क्या बताना मुझे? परिमाप। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। देखिए सबसे पहले तो मैं एक राइट एंगल बनाता हूँ। एक राइट एंगल बनाते हैं अपन। ये मेरा कुछ खास नहीं बना, लेकिन ये राइट एंगल है। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल। अब देखिए ये x है और ये x प्लस 17 है। ये x है, ये x प्लस 17, क्योंकि देख डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल इज 17। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 17 है, बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या कि आपको एक ऐसा ट्रिपलेट माइंड में लाना है कि जिनके बेस, मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस कितना हो? 17 हो। माइंड में लाइए। पहला 3 4 5, 5 12 13, 5 से 12 7 ज़्यादा नहीं होता, 5 12 13, 8 15 17, 8 से 15 7 ज़्यादा होता, ये नहीं होता। मतलब 9 और कितना होता? 9 20 21, उसमें भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो मतलब और 8 15 17 इसमें भी नहीं है। 20 21 29, 20 से 21 एक ज़्यादा, ये भी नहीं है। 7 24 25, 7 से 24 कितने ज़्यादा होता है? 7 से 14। तो ये मेरा आ गया 7 24 25। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 17 का। सेटिस्फाइड। ये मेरा टेम्पलेट बन गया। ठीक है, और ये देखते हैं कि एरिया है कि नहीं, एरिया सही आ रहा है कि नहीं। हाफ एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ 7 इंटू 24। 2 से कहा था 12 आएगा, 12 इंटू 7 84।
मतलब कि एरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पेरीमीटर बता दिए कितना आएगा, 25 7 32, 32 और 24 होता है मेरा 56। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल एक चीज आपको समझनी थी, मतलब बेसिक से आप कर सकते हो क्या, हाफ इंटू एक्स इंटू में एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 84। क्वाड्रेटिक बनाइए, सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक के अलावा एक भी ऑप्शन है क्या, इसे 7 मान लीजिए, अरे 17 है, वैसे 24 मान लीजिए, 7 और 24 और हाफ करेंगे तो भी इतना ही आएगा। क्वाड्रेटिक बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा मन है तो क्वाड्रेटिक लगाइए, सीधी तरह 4 लगाइए, एक्स की वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी if AB 12 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर एंड AC 50, then the length of ED। सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ बेसिक ABC। एक बेसिक ट्राइंगल है, थोड़ा टेढ़ा ट्राइंगल बन गया, थोड़ा अच्छा ट्राइंगल बनाते हैं क्या। ये थोड़ा अच्छा ट्राइंगल बना है। ये क्या है, मेरा ट्राइंगल, ये मेरा B, ये A और C। क्या बोला इसने, B का बाइसेक्टर, B का एंगल वाइस, ये रहा B का एंगल और इसका बाइसेक्टर कहाँ जाएगा, ये ऐसे आएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब देखिए क्या बोला है इसने कि AB 12 है और BC 18 है और AC 15 है, BC कितना है 18, BC 18 और ये 15, ये टोटल कितना है 15। सबसे सिंपल एक आपको बताता हूँ, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब कि ये दोनों साइड, ये 12 है, ठीक है, ये दोनों साइड जिस रेशो में होती है ना, ये दोनों भी उसी रेशो में होती है। देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3, मतलब ये 2:3 में, ठीक है। ये किस रेशो में, 2:3 में। 2 + 3 5, 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 15, 5 की वैल्यू 15 मतलब कितना गुना, 3 गुना। आप उसने पूछा, क्या पूछा मेरे से, ईडी, ये ईडी। अब बताइए 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू 15 मतलब 3 गुना, 2 का 3 गुना 6। आंसर आ गया ये मेरा 6 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था। केवल आपको एक चीज जानने की जरूरत है, क्या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये जान जाते हो तो क्वेश्चन कर जाओगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या अ टेंजेंट, ये वही सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया। अ टेंजेंट is drawn from a point P. A tangent is drawn from the point P to a circle which meets the circle at T such that PT is 10.5। A secant है, क्या A secant है, a secant PAB intersect the circle in point A and B if PA is 7, what is the length of the chord AB। नहीं है समझ, समझाता हूँ। एक पी, एक पॉइंट कहीं भी मान लीजिए, यहाँ है, मैं ज़्यादा दूर नहीं बना रहा इसे। पी, ये क्या है, ये मेरा है, ऐसे ऐसे ये टच कर रहा है, क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है टी पर। कहाँ पर, टी पर, देखा है ना, टी सच दैट विच मीट्स द सर्कल एट टी। टी पर मिल रहा है, एक पी पॉइंट है कोई बाहर से, ठीक है। आ सीकेंड पी ए बी, एक सीकेंड है ए बी। देखिए इंटरसेक्ट द सर्कल ए एंड बी, जो सर्कल है ना उसको ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। देखिए सेकेंड क्या होती है, छेदक रेखा, मतलब छेद करते जाती है सर्कल में। देखिए मान ली कि यहाँ से छेद करती जाती है, ये गई, ये यहाँ के मिल गई, पी पर जाके मिल जाती है। पी, पी ए और बी, देखिए टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट सीकेंट पर में टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आपको याद होगी 10th वाली, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए पी बी। क्या, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए पी बी, माया।
आशा करता हूँ आ गया होगा। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। पी ए डॉट पी बी, पी टी स्क्वायर कितना, पी टी कितना दे रखा है, क्या उल्टा सीधा दे रखा है इसमें, पी टी है 10.5, पी टी स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू पी ए कितना दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू, इसमें कहीं दे रखा है क्या, हाँ पी ए 7 दे रखा है, और पी बी कितना दे रखा है मेरे पास, फाइंड करना है। 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 बन जा 7.5 आएगा, 7 एकम 7, 3 बचा 7 5 35, तो पी बी क्या आएगा मेरा, पी बी क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 15 का 100, 15 5 75, 15 एकम 15, ये आ गया 15.75। देखिए क्या आ गई पीवी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 15.75, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है पी ए 7, तो ये कितनी बची बताइए, ये कितनी बची की ए बी, डेफिनेटली 8.75 बची, क्योंकि 15 में 7 घटाएंगे तो 8.75 आंसर। सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है, और हर बार सीजीएल के प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर बार। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 670 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है, मजा आएगा इसमें। देखिए 2 कॉमन टेंजेंट्स ए सी एंड बी टी, देखिए ए सी और ये बी टी, ये क्या कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल को टच कर रही है, इसीलिए इन्हें को क्या बोला गया, कॉमन टेंजेंट। ठीक, देखिए 2 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर। याद कीजिए कि ए सी और बी टी टेंजेंट हैं, और क्या, और दूसरी चीज जो 7 सेंटीमीटर इसकी दोनों की क्या है, रेडियस है। ए बी सी टी इसकी टचिंग पॉइंट है, सोन इन द फिगर। इफ द लेंथ ऑफ बी डी इज 48, लेंथ ऑफ बी टी इज 48, देखिए याद रखना कि ये 48 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी, मुझे क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ ए सी पूछा गया मुझे। देखिए मैं लेंथ ऑफ ए सी निकाल के बताता हूं आपको, बताइए यहाँ क्या होगा इसका, सब बता देंगे। सेंटर यहाँ क्या होगा, सेंटर, ये भी सब बता देंगे। क्या अगर मैं इन दोनों को ऐसे 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 मिला लूं, ये भी सब बता देंगे कि जो ए सी की लेंथ होगी वही मेरी लेंथ होगी O1 से लेकर O2 की, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, जो ए सी की है वही ये वाली लेंथ हो। अब आप देखिए यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये यहाँ पे टच करूं, क्या कि सब लोग जानते हैं क्या कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। ये देखिए सेम यहाँ पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखिए ये मान लीजिए थीटा है, ये भी मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या 7 सेंटीमीटर, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखिए एंगल, 2 एंगल इक्वल है, सिर्फ ही नहीं 2 एंगल इक्वल है, एक क्या इक्वल है, एक साइड इक्वल है। इसमें क्या लगा, ए एस की प्रॉपर्टी लगी, क्या लगी, ए एस की प्रॉपर्टी लग गई। इसमें 2 एंगल ए एस की प्रॉपर्टी लग गई। इससे क्या होते हैं, ए एस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि 2 एंगल और एक साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, मतलब कि अगर ये 7 डेफिनेटली ये भी 7, ठीक है। और क्या था, बीडी कितनी दे रखी है इसमें, बीडी 48 है, मतलब कि ये 24 होगा, ये भी 24, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगी। देखिए 7 24 25 कितना, 25 ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का। देखिए 7 24 25 ट्रिपलेट बन गया, 25 + 25 50, मेरा आंसर आ गया 50। आंसर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा एफर्ट लगाया और मैंने क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है मतलब गोला है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब एंड दैट ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। मतलब कि एक क्या कोन है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस बताना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, गोले का आयतन बताइए। 1/3 क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है मेरा? एक मिनट, लेट नाइट वीडियो शूट हो रही है इसीलिए कीड़े आ गए बहुत ज्यादा। 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट रुकना, सॉरी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बताता हूं मैं आपको। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब माइनस गोले का आयतन बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा? हाइट कितनी दे रखी? 10। अब मैं इसमें कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए 7 का स्क्वायर इसमें भी है, 7 का स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन लिया मैंने 7 का स्क्वायर। 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी है, 1/3 कॉमन आ गया। पाई भी सब में है, पाई 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गई, पाई कॉमन आ गई। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब कुछ हट गया और ए स्क्वायर भी हट गया। मतलब 7 की पावर 3 थी, 7 की पावर 2 हट गई, तो 7 की पावर 1 बची। ठीक है, ये कितना बचा? देखिए आप, 7 चौक 28 बचा। 7 चौक 28 और -10 कितना होता है? 18। लिखते हैं से 1/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 18। 7 गुणा 7 गुणा ये 18। 1 मिनट, 18 ये कितना है? 18 है। 7 से 7 काटा, देखिए अब गुणा करना है आपको। 3 से काटा ये तो 3 18 आएगा। 7 6 2 2 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं, लास्ट डिजिट क्या है इसका। 6 7 42 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट मेरा 4 है। ठीक है, एक बार वो देखते हैं। 6 चौक 6 7 42, 42 गुणा 22, 4 दूनी 8, 800 से ज़्यादा आंसर आएगा। 924 आंसर। कैसे? देखिए 6 7 42, 22 गुणा 42, देखिए 4 दूनी 8, 800 से ज़्यादा आंसर 924। सिंपल। 724 और 924 दे रखा है, 800 से ज़्यादा आंसर 924 है, 704 हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट पता कर लिया। यूनिट डिजिट था 4 और 800 से ज़्यादा एक ही आंसर, तो 924 मेरा आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन की। गुणा मैं शायद ही कभी करूं। देखिए ये आ गया मेरा साइन थीटा कोस थीटा वाले क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़े इजी होते हैं, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगी आपको। देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 3 ब्रैकेट में लिखा मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस का 7 लिखा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा आया प्लस tan थीटा आएगा और 3 और माइनस का 7 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, मतलब कि a इंटू 12 a इंटू बी माइनस का 12 होना चाहिए। दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लाई 12 आए और सम बना है। बताइए मेरे हिसाब से तो 4 क्या क्या आएंगे? 2 आएंगे। क्या? एक आएगा 4 और 3 माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 4 में 3 जाएगा 1, 4 3 जा माइनस का 12। अब आप देखिए आंसर के लिए क्या करते हैं? साइन रिवर्स कर देते हैं। इसका साइन माइनस कर दो, इसका साइन प्लस कर दो, साइन रिवर्स कर देते हैं और इस वाले से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड किया मैंने, ये माइनस का तो क्रॉस करोगे 0 से 90 के बीच में 10 नेगेटिव नहीं होता, तो ये आ गया प्लस का 1। अब आप बताइए
कि टेन थीटा प्लस वन कब होता है, टेन थीटा प्लस वन कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि थीटा मेरा आ गया 45 डिग्री, थीटा आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब मैं 45 डिग्री सब में रखूंगा और आंसर निकालूंगा। देखिए कौन कौन जानता है कि 2 इंटू साइन 40 डिग्री 1/√2 प्लस 3 इंटू 1/√2, क्योंकि कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कितना होगा √2 प्लस ये भी √2, तो कितना आया 2 और 3 5/√2 इंटू में 1/√2, दो दूनी 4, ये कितना आ गया 4, √2 2 2 4 5/4। आंसर सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन था, केवल क्या सॉल्व करना थी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था हमको। देखिए क्वाड्रेटिक थी, ये सॉल्व करना आती है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे के सभी क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको देखिए इससे अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, डेफिनेटली कौन सा होगा, मीन आर वाला, वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला, वो आपको आता ही है, मुझे कराने की जरूरत नहीं। देखिए कॉट भी, सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। कॉट क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ये देखिए 12 और 5 है, ये कितना हुआ 13। सेक भी क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस कितना है 12/13, ये मेरा आंसर आ गया 12/30। अब आप ये मत कहना कि सर सेक भी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेक भी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये मेरा आंसर आ गया, कुछ नहीं था इसमें, आंसर एक लाइन का था। मैं बिना ट्रायंगल बनाए भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है, और मुझे ये भी याद है कि परपेंडिकुलर से बेस पर और बेस से हाइपोटेनस पर जाने पर क्या करते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन में आपको एक ग्लिम्स देता हूँ, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इस सभी पीडीएफ को ले लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी है मेरे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। आप इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हो तो नाउन की आप इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में, शानदार। 25 क्वेश्चन है, इस 25 को लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको करके बताना पड़ेंगे, और कमेंट में आंसर भी देना पड़ेगा कि सर इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर है, तभी तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियो देखी। और जल्दी से यूट्यूब इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी, इंस्टाग्राम को, फेसबुक और टेलीग्राम को सभी से ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। एसएससी सीजीएल की तैयारी की आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं, और जल्दी हम आपके लिए लेकर आने वाले क्या, प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।